आपने ज़िंदगी भिखारियों की तरह गुजारनी है या आपने बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारनी है? ये सब कुछ हमारी सोच और हमारे कामों पे डिपेंड करता है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं और हम लोगों के लिए कितना दर्द, दुख और केयर रखते हैं अपने आप में। ये हमारी लाइफ का जो पैटर्न है ये डिसाइड करता है कि हम एक भिखारी बन के ज़िंदगी गुजार रहे हैं या एक बादशाह वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोग गिव एंड टेक वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ अस वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम किसी को अगर कुछ देते हैं तो हमें रिटर्न में वो उस जैसा या उससे बेहतर हमें मिलेगा। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको पॉइंट्स के साथ समझाऊंगा। सपोज़ अगर आप किसी को 100% देते हैं और वो आपको रिप्लाई में 100% देता है तो आपके दिमाग में ये आता है कि यार इसने मेरे साथ वैसा ही बर्ताव किया, वैसा ही मुझे रिप्लाई किया जैसा कि मैंने इसके साथ किया, तो आप उसके साथ न्यूट्रल चलने लग जाते हैं। और अगर आप उसको दोबारा फिर 100% देते हैं और फॉर सम हाउ सम रीज़न्स उसके घर में कोई परेशानी है, उसके कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई भी किसी भी तरह की परेशानी में वो मुब्तला है आपका दोस्त, और वो आपको 100% की बजाय 90% रिटर्न बैक करता है, तो आपके दिमाग में फ़ौरन एक चीज़ आती है कि यार जितना मैंने इसके साथ किया इसने उतना मेरे साथ नहीं किया। तो उसका नतीजा क्या होता है, नेक्स्ट टाइम आप उसके साथ 80% करने लग जाते हैं। और जब आप 80% करते हैं तो आपका दोस्त आपके साथ ये सोचता है कि यार ये जिस तरह मुझे पहले 100% की तरह मिला था अब वैसा नहीं मिल रहा, तो वो आपके साथ 80% की बजाय 70% पे आ जाता है। यही चीज़ फिर आप सोचते हैं, आप 60 करते हैं वो 50 करता है, 50 करते हैं वो 50 करता है तो आप 40 करते हैं, आप 40% करते हैं तो वो 30 करता है तो आप 20 करते हैं तो वो 10, और अल्टीमेटली जो गिव एंड टेक वाली आपकी लाइफ है वो आपको 0 इक्वल टू 0 की स्टेज में ले आती है। सो कहने का मकसद ये है कि जो हम गिव एंड टेक वाली लाइफ को जीते हैं, हम क्या कहते हैं कि आई गिव यू, आई टेक फ्रॉम यू। तो अल्टीमेटली आपको ये जो लाइफ है वो आपको 0 स्टेज पे ले आती है। और आप किसी भी रिलेशन को, किसी भी बंदे को अगर आप इस फॉर्मूले के साथ लेकर चलेंगे तो वो आहिस्ता 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 वो रिलेशन और एक्सपेक्टेशंस और कोई भी लाइजन जो है आपका किसी के साथ, वो 0 पे जाने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। दूसरी लाइफ जो मैं जिसके बारे में डिस्कस करूँगा वो गिव एंड टेक के बाद जो ज़्यादा गुजारने वाले लोग हैं वो ऐसे पाए जाते हैं। लाइक वो हमेशा टेक करते हैं, उनका मकसद ज़िंदगी का सिर्फ लेना होता है। वो सोचते हैं कि आप जब आएंगे तो क्या लेकर आएंगे, आप जब जाएंगे तो क्या देकर जाएंगे। और टेकर्स जो हैं वो हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के तलाश में रहते हैं कि उनको कुछ ना कुछ मिलता रहे, फाइनेंस के सूरत में या किसी फिज़िकली ऑब्जेक्ट की सूरत में। तो ऐसे लोगों के जहन में जो पैटर्न बन जाता है उसकी बेस पे उनकी हरकत और सकनात जो हैं उनको फ़कीराना ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करती हैं। और वो हमेशा अपनी लाइफ में, अपने रिलेटिव्स में, अपने सोशल सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में और अपने सराउंडिंग्स में हमेशा टेकर्स रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोग उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। और तीसरी टाइप जो है वो है गिव की। आप गिव करते हैं बिना किसी लालच के, बिना किसी उम्मीद के, तो ये ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन अमल होता है। आपने देखा होगा कि किसी सल्तनत का बादशाह या कोई भी सखी दिल इंसान हमेशा गिव करता है, हमेशा अपना हाथ ऐसे रखता है, ना कि अपना हाथ ऐसे रखता है। ऐसे हाथ रखने वाले लोग अल्लाह के भी नज़दीक होते हैं, इंसान भी उनसे मोहब्बत करते हैं। और अगर वो किसी से एक्सपेक्ट ना करें रिटर्न लेने की, तो वो उनको खुदा ताला की तरफ से और लोगों की तरफ से जो प्यार मिलता है वो सब पैसों पे, वो सब माल पे भारी होता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो कंट्रीब्यूटर्स कहलाते हैं। लोगों की लाइफ में वो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा माली मदद के साथ ही अपने आप को कंट्रीब्यूटर कहला सकते हैं। आप किसी के दुख में उसके साथ खड़े हो जाएं, आप किसी को उसकी परेशानी से निकाल लें, आप किसी की स्पिरिचुअली इमोशनली मदद कर लें, आप किसी के लिए एक खुशी बन जाएं, आप किसी के लिए एक मुस्बत करैक्टर बन जाएं,
आप किसी की नेगेटिव लाइफ में पॉजिटिविटी भर दें, ये भी कंट्रीब्यूशन होगा। और इसको भी आप इस तरह देख सकते हैं कि आपने अपना आप दिया, आपने अपना टाइम दिया, आपने अपना वक्त दिया, आपने अपनी पावर, स्ट्रेंथ, एनर्जी सब कुछ दी। माली मदद अपनी जगह, लेकिन किसी को अपना वक्त देना और किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ भरना भी एक कंट्रीब्यूटर का काम है, जो कि एज ए गिवर आप कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इस बात से क्या साबित होता है कि जो गिवर्स की लाइफ है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट लाइफ है। इसमें आपको इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है और आपको एक ज़िंदगी गुजारने का मकसद मिलता है। जाहिर सी बात है, सब इंसानों के पास सिर्फ एक ज़िंदगी है और वो उसको एज ए गिवर गुजारें, एज ए टेकर गुजारें या एज ए गिव एंड टेकर गुजारें, वो हम पे डिपेंड करता है। आजकल आपको पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे लोग जो कि अपने आप में कुछ सेविंग्स करके बैठे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी तो शायद गुजर रही होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे अंदाजे के मुताबिक 85 to 90% पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो शायद डेली बेसिस पे कमाते हैं, डेली बेसिस पे खाते हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल को लेते हुए अगर आप अपने इलाके मोहल्ले में ऐसे लोग ढूंढ लें जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है और वो मांगते नहीं हैं, क्योंकि जो असल ज़रूरतमंद लोग होते हैं वो कभी भी मांगते नहीं हैं, वो अल्लाह की मदद का इंतज़ार कर रहे होते हैं, अल्लाह के आसरे पे बैठे होते हैं। तो आपका ये काम है कि अपने इलाके, अपने मोहल्ले और अपने गली में ऐसे लोगों को ढूंढें और अपनी इस्तात के मुताबिक आप बेशक 2 रुपये दे सकें, आप बेशक 200 रुपये दे सकें या आप 2000 रुपये दे सकें, आप उनकी मदद करें। ये एक वक्त है, ये एक आजमाइश है। अल्लाह ताला अपने बंदों को एक आजमाइश में डालकर देख रहा है कि इंसानियत अभी इस दुनिया में बाकी है या नहीं। दोस्तों, इस मैसेज को जितना हो सके शेयर करें और आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें और खुश रखें। स्टे मोटिवेटेड।